अच्छा, ये सब जो भी मैं आपको बताने जा रही हूँ ना, वो मेरे बारे में नहीं है, क्योंकि मेरा नेचर काफ़ी फन लविंग है। काफ़ी मैं लोगों के साथ मिक्स हो जाती हूँ, मैं इंजॉय करती हूँ, चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे फैमिली हो, चाहे मेरे नेबर हो, चाहे जो भी हो। और मैं जिसके साथ भी मतलब बातें शुरू कर देती हूँ तो वो एंड तक मेरी बकबक चलती रहती है। और ये मेरा नेचर मेरी फ्रेंड और मेरी फैमिली मेम्बर सब जानते हैं। लेकिन कई चीज़ें होती हैं ना जो मेरे इर्द गिर्द, वो मेरे दिमाग को, जो मुझे अच्छा नहीं लगता। और जब मेरे दिमाग में वो चीज़ें चलती है ना, तो मुझे नींद भी नहीं आती है, जब से मैं ये चीज़ें किसी और के साथ शेयर ना कर लूँ। तो ऐसा इर्द गिर्द मेरे अब भी किसी के साथ हुआ, जो कि मेरे मन में चल रहा था कि क्या ये इतना बड़ा पाप है कि जिसको इतने सालों से सोचकर उसके बाद किया जाए, इस चीज़ को पहले क्यों नहीं किया गया। वही दुनिया भर के प्रश्न मेरे दिमाग में चल रहे थे, जो मैंने आपके साथ शेयर किया। पता नहीं आप मेरी बातों को कितना समझ पाओगे कि नहीं, या मैं अच्छे से समझा पाऊंगी कि नहीं। बट मैं सोच रही हूँ आपको समझाने के लिए ना, मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। आपको समझाने के लिए मैं एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगी, बहुत बड़ी नहीं, बहुत छोटे में बताऊंगी। कि एक गांव की लड़की रहती है, और उसका मतलब बचपन में ही आप समझ लीजिए 10th 11th ईयर्स में ही उसकी शादी हो जाती है। और बहुत बड़े घर में शादी होती है। पहले तो ये होता था, अब नहीं होता। तो बहुत बड़े घर में शादी हो जाती है और धूमधाम से हो जाती है। और धीरे धीरे मतलब बच्चे सब, आप समझ सकते हो, गृहस्थ जीवन में धीरे धीरे वो आगे बढ़ने लगती है। लेकिन वो सब कुछ शादी के बाद दिखती है, लाइक गहने, ज्वेलरी, साड़ी, और वो फैमिली और गहने और ज्वेलरी और जेठानी देवरानी की बातें, इसी को पूरा अपना लाइफ समझती है। ये सोचती है यही पूरी ज़िंदगी है और इसी में पूरी ज़िंदगी रहना है। पति का प्यार, परिवार का प्यार, बच्चों का प्यार और गहने, साड़ियाँ, जो हर औरत की इच्छा होती है। सुबह उठते ही वो पूरे परिवार का काम करती, बच्चों का काम करती, सबका काम करने के बाद फिर कहीं जाकर पति की सेवा करके सो जाती। ये उसका रोज का नॉर्मल रूटीन था। सुबह उठना, बच्चों को खाना पीना देना, नाश्ता देना, और फिर उनकी पढ़ाई देखना, और फिर पति का काम करना, पति की सेवा करना, सास ससुर को सेवा करना और सो जाना, सिर्फ। अच्छा, इतना सब कुछ करने के बाद बदले में अगर उसे इतनी सी भी तारीफ मिल जाती ना, तो बहुत खुश हुआ करती थी, क्योंकि उसके पिता तो थे नहीं। तो अगर उनके ससुर जी कुछ तारीफ कर देते थे तो बहुत बहुत खुश हो जाती थी। और उस दिन पूरा दिन वो मतलब देवरानी जेठानी के सामने ऐसे दिखाते थे। तब में तो कंपटीशन भी था, अब पता नहीं है कि नहीं, अब तो सब जॉइंट फैमिली रही नहीं इतनी। तो इतना वो दिखाती थी कि जैसे कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया हो। और तब की औरतों में मतलब ये बहुत खुशी होती थी, वो अंदर से पूरा गदगद हो जाती थी कि आज मेरी घर में तारीफ हुई है। सिर्फ उनका अधिकार आपको पता है कहाँ था? उनकी बिंदी, उनके श्रृंगार में, उनकी बिंदी में और उनकी चूड़ी में। अब बच्चे, परिवार सब सेटल हो गए, लेकिन उसकी दुनिया बदल गई। बचपन में भी बदली थी, और उसकी माँ के साथ अब यही चीज़ उसके साथ हो गई। उसके पति भी नहीं रहे, और छीना क्या गया? उसका श्रृंगार, जो कि आपको लगता है सही है। मतलब किसी भी औरत से अचानक से, कि उसका पति नहीं है, उसकी बिंदी, उसका चूड़ी, सब कुछ उससे छीन लेना, उसको किसी चीज़ में शुभ नहीं मानना, ये आज भी चल रहा है। हो सकता है आपके यहाँ ना चल रहा हो, पर कई घर ऐसे हैं जहाँ आज भी ये सब चल रहा है, और मुझसे नहीं देखा जा रहा है। मैं नहीं देख सकती किसी को इस तरीके से। अब उसे ऐसा लगने लगा जो उसकी माँ के साथ हुआ था वही उसके साथ हो रहा है। अधिकार तो ऐसे भी कुछ नहीं था, पर जो उसके पास था उसी में खुश थी, उसका श्रृंगार, और वो भी सब छीन लिए। अब वो एक माँ थी, तो माँ की जिम्मेदारी तो करेगी ही। जिंदगी पति के बिना भी उसकी चल रही थी, पर वो जिंदगी को काट रही थी, जी नहीं रही थी। क्योंकि आप जब खुश होते हो तब आप जिंदगी जीते हो, लेकिन एक होता है कि आप जिंदगी काट रहे हो। तो पति के बिना वो काट रही थी, क्योंकि अब पति के न रहते उसका श्रृंगार भी नहीं था। जो औरत
पूरा श्रृंगार करके कभी सुबह उठती थी, आज वो खाली चेहरे के साथ उदास उठती है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ उसके बच्चों को भी एहसास हुआ कि माँ अब बहुत उदास रहती है। माँ मुस्कुराती तो है पर माँ हंसना भूल गई है। माँ कहीं ना कहीं हमारे साथ एडजस्ट हो रही है पर वो जीना छोड़ दी है। तो क्या आपने भी कभी कभी महसूस की अपने इर्द गिर्द या किसी घर में किसी मेंबर के लिए? पहले वो जहाँ लोगों की साड़ियाँ गहने देखती थी, अब वहाँ उसकी सोच बदल गई। अब वहाँ वो लोगों की बिंदी और उनका सिंदूर देखती है, क्योंकि अब उससे वो भी छीन लिया गया है। अचानक एक दिन क्या हुआ कि उसके घर में सारे बच्चे आ गए, क्योंकि अब सब सेटल हो चुके थे, सब अपने अपने घर में थे। तो सब एक दिन साथ में मिले और काफ़ी बहुत माँ भी खुश थी कि सारे बच्चे आज एक साथ आ गए हैं। पर माँ को कहीं ना कहीं एक उदास चेहरा बच्चों को खटकने लगा कि माँ खुश नहीं है। तो बच्चों को देखा नहीं गया। उन्होंने सोचा क्यों नहीं माँ को हम लोग कहीं घुमाएं, साथ में लेकर जाएं तो माँ को भी अच्छा लगेगा। अच्छा, बच्चे साथ में लेके जाने के लिए तैयार भी हुए। तो तय हुआ कि हम नानी के घर जाएंगे, यानी माँ के घर। तो माँ भी खुश, हर कोई अपने मायके जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड और खुश होता है। तो माँ भी खुश थी, पर माँ को कहीं ना कहीं दिल में था कि इस तरीके में कैसे जाऊँ, क्योंकि पहले कभी नहीं गई थी। क्योंकि अब ना उसका श्रृंगार था ना उसका सुहाग, दोनों वो खो चुकी थी। और आज जहाँ पे कभी उसकी माँ थी, आज वो खुद थी। जिंदगी में ऐसे बदलाव कई बार आते हैं दोस्तों, पर आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो खुश हैं कि नहीं। बच्चों के बहुत जिद करने पर माँ को ये डर था कि समाज क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी, कि अब पति नहीं रहा, विधवा हो गई है तो भी बिंदी लगा के घूम रही है। कई लोग औरतें लगाती हैं, पर कई जगह आज भी लोग नहीं लगाते हैं। तो भी काफ़ी बच्चों की रिक्वेस्ट करने पर, उनके समझाने पर कि माँ हम तुम्हारे साथ हैं, तुम लगाओ। तो माँ एक छोटी सी बिंदी लगाने के लिए उसके मन में इतना अंतर्युद्ध चल रहा था कि क्या मैं ये सही कर रही हूँ, क्या मुझे समाज एक्सेप्ट करेगा, क्या मैं ये बिंदी लगा सकती हूँ, पति नहीं रहने पर भी क्या मैं ये काम कर सकती हूँ। मुझे एक तो उसके मन में अपना खुद का अंतर्युद्ध चल रहा था, बाहर बच्चों का, कि अगर आपने बिंदी नहीं लगाई तो हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, हम खाना छोड़ देंगे, हम जाएंगे नहीं। और बहुत काफ़ी मतलब प्यार वाला झगड़ा आप कहेंगे होने के बाद माँ ने बिंदी लगा ली। और माँ की बिंदी लगाते ही सारे लोग जब जाने लगे तो माँ ने चुपके से शीशे में देखा अपना चेहरा और बिंदी ठीक करने लगी। आप सोचिए, जो सबके सामने इटलाकर कभी चलती थी, आज वो एक छोटी सी बिंदी लगाकर इतनी खुश है और उस चीज़ को जाहिर नहीं कर पा रही है। वो चुपके से कहीं ना कहीं देखती है कि मैं कैसी लग रही हूँ, जो कि उसने इतने सालों में छोड़ दिया था देखना। आज वो अपने आप को देख रही है। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, पर कभी कभी छोटी चीज़ से इंसान खुश हो जाता है। तो पहले वो शारीरिक रूप से मायके जाने के लिए तैयार थी, अब वो मानसिक तौर पे तैयार हो गई और वो सबकी नज़र से बच के कहीं ना कहीं वो छोटी सी बिंदी लगा लेती या उसे ठीक कर लेती। तो उसकी भावना तो उसके बच्चे कहीं ना कहीं समझ गए। पर क्या आपके इर्द गिर्द ऐसे कुछ लोग हैं? आप जी रहे हो या आप अकेले जी रहे हो? इस चीज़ का आप ध्यान रखो, क्योंकि जीना तो सबके साथ है ना, अकेले तो हर कोई जीता है। पर आप खुश हो तो आपके इर्द गिर्द वाले लोग भी खुश हैं कि नहीं, उसका आप ज़रूर ध्यान दो। और अगर ऐसा कोई है तो आप सोचो, उन्हें सकारात्मक ऊर्जा दो, सपोर्ट करो और उन्हें आगे बढ़ाओ। ऐसी औरतों को भी मैं कहना चाहूँगी कि उनकी भावना समझने तो उनके बच्चे आ गए, पर ज़रूरी नहीं कि आपकी भी ज़िंदगी में कोई ना कोई आए और कोई समझे या आपके इर्द गिर्द के लोग इस चीज़ को समझ पाए। ये एक छोटी सी बात है, पर पता नहीं क्यों किसी को समझ नहीं आती। अगर आपको आ गई हो तो आप दूसरों का इंतज़ार मत करिए कि ये
आएगा और ये इस चीज़ को बदलेगा तो हम भी करेंगे। शुरुआत अपने आप से कीजिए। अगर आपको जो चीज़ अच्छी नहीं लगती वो अपने से बदलिए। काश उस औरत ने भी अपनी माँ का वो चीज़ बदला होता तो आज वो इस तरीके से घुट घुट के ना जीती। ठीक है, उनका समय तो बदल गया, लेकिन आप अपना स्वयं समय बदलिए, अपना इतिहास खुद लिखिए, किसी दूसरे के हाथ में अपना तकदीर मत दीजिए। शायद मेरी बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। अब जो मैं कहना चाहती थी वो यही था। मुझे जितना समझाने आया मैंने आपको समझा दिया।